नमस्ते सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस 358वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत। योग व स्वास्थ्य के स्वामी न्यूज के इस प्रतिदिन के लाइव में मंत्र पाठ। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के इस प्रतिदिन के कार्यक्रम में आज हम आपको बताने वाले आयुर्वेद के अनुसार हमारे को कौन सा आहार हानि कर सकता है, कौन सा आहार नुकसान कर सकता है। अजीर्ण कहते हैं जब हमारे पेट में गड़बड़ हो जाती है, सामान्य अर्थों में कहा जाए कि अपच हो जाना। और अपच होने के कारण से बहुत सारे पेट की ऐसी व्याधियां जन्म लेती हैं जो हमारे पेट के सिस्टम को बिल्कुल बिगाड़ देती है, बिल्कुल खराब कर देती है। उसको अजीर्ण, अपच, अफारा ऐसे अलग अलग नामों से कहा जाता है। तो कौन से पदार्थों को, कौन से ऐसे फूड की चीजों, कौन सा ऐसा फूड है जिसको हम ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे को अजीर्ण हो जाता है। अगर हमने अंडे ज्यादा खा लिए, वैसे तो अंडे खाने ही नहीं चाहिए, फिर भी जो लोग अंडे खाते हैं वे लोग यदि अंडे ज्यादा खा लेते हैं तो उनको अजीर्ण हो जाता है। उनके अपक्वावस्था यानी कि जो नहीं पकी हुई है चीज, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, कफ बढ़ाएंगे। ज्यादा अंडे खाने से कफ बढ़ाएंगे और पित्त भी बढ़ाएंगे। ये कफ कारक और पित्त कारक होता है ज्यादा अंडे खाने से। अब इसके ज्यादा खा तो लिए, अब इसका पाचन कैसे किया जाए, इसके अजीर्ण को कैसे निवारण किया जाए, तो उसके लिए अजवाइन का 1 चम्मच खा सकते हैं। हरा धनिया हम खा सकते हैं, थोड़ा सा, कुछ पत्ते, हल्दी और प्याज खा सकते हैं, है ना। अजवाइन भी एक पंसारी के पास मिलती है, उसको खुरासानी अजवाइन कहते हैं। सामान्य अजवाइन तो आप सबको घरों में होती है, एक खुरासानी अजवाइन अलग होती है। ये अजीर्ण निवारक द्रव्य कहलाती है। अगर हम अंडे के ऊपर ले में ज्यादा अंडे किसी ने खा ली है तो ठीक है। तो ज्यादा चीजों को खा लिया जाए, फिर उसके अजीर्ण को कैसे रोका जाए। वैसे तो गर्मी का समय है, ज्यादा खाया ही नहीं जाता, फिर भी कुछ लोग स्वाद के वशीभूत होकर के, जीभ के संयम को भूल करके बहुत सारा खा लेते हैं। तो उनके अजीर्ण को कैसे दूर किया जाए। जैसे मछली और मांस किसी ने बहुत ज्यादा खा लिया, यह भी नहीं खाने योग्य चीज नहीं मनुष्यों के, फिर भी मान लीजिए किसी ने खा लिया तो उसका पित्त बढ़ेगा, पित्त कारक है। अब इसको शमन कैसे किया जाए, अजीर्ण कैसे दूर किया जाए इसके बढ़ने से, क्या करें। नारियल हम खा सकते हैं, चूने का सेवन कर सकते हैं जो जर्दे में लोग मिला करके लेते हैं, और नींबू भी ले सकते हैं। इन तीनों में से 1 या 2 चीजों को हम ले सकते हैं। रेड मीट अगर किसी ने खा लिया है तो ये होता है दीर्घपाकी यानी बहुत देर से पचने वाला होता है, और बहुत देर से पचने के कारण से यह भी अजीर्ण पैदा कर सकता है। तो उसको पचाने के लिए आपको लाल मिर्च का, लौंग का सेवन करना चाहिए। कैसे, जब इसको पका रहे हैं ना, उस पकाने के दौरान ही आपको लाल मिर्च भी डालने चाहिए और लौंग भी डालने चाहिए, तो रेड मीट भी हजम हो जाता है, अजीर्ण नहीं करता। ये सब तो रही नॉन वेजिटेरियन लोगों की बातें। हम सब लोग योग करने वाले हैं, अच्छे आयुर्वेद के पालन करने वाले हैं, तो हम सब लोगों को नॉनवेज कभी नहीं खाना चाहिए। हमें खाना चाहिए सात्विक अन्न, हम सबको खाना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए हमें, तो वेज खाना चाहिए। अब वेज में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अजीर्ण पैदा कर सकती हैं, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं उसको देखते हैं। दही यानी कि दही ज्यादा खा लिया तो कफ बढ़ाएगा। इसको आपको जीरा डाल करके या अदरक डाल करके लेना चाहिए, जिससे कि अजीर्ण नहीं पैदा करेगा, अजीर्ण, अपच, अफारा नहीं पैदा करेगा। पनीर ज्यादा ले लिया तो पित्त बढ़ाएगा, गर्मी बढ़ाएगा, कफ बढ़ाएगा। तो काली मिर्च और लाल मिर्च, यह इसकी सब्जी में अगर डाले जाए, पनीर की सब्जी अगर ले रहे हैं तो उसमें काली मिर्च और लाल मिर्च डालेंगे तो अजीर्ण नहीं होगा। कुल्फी, अभी गर्मी का टाइम है, किसी ने कुल्फी ज्यादा खा ली, कुल्फी से कफ बढ़ेगा, जुकाम होगा। और इसको अगर पचाना है
तो फिर क्या करना, लौंग और इलायची, आपने देखा होगा कुछ कुल्फी वाले इलायची भी डालते हैं। तो लौंग और इलायची, कुल्फी ज़्यादा खा ली किसी ने, एक नहीं दो तीन चार पांच खा ली, तो लौंग को चूस लीजिए, अजीर्ण नहीं होगा, कफ नहीं बढ़ेगा। इलायची का सेवन कर लीजिए, तो इससे बच जाएंगे इन समस्याओं से। जौ, जौ को किसी ने ज़्यादा खा लिया है तो क्या किया जाए? उसके बाद उसके अजीर्ण को दूर करने के लिए हल्दी, सरसों के बीज या जीरा, इनका सेवन किया जा सकता है। या फिर जौ का दलिया आदि जो भी बना रहे हैं, आप उसमें हल्दी डाल सकते हैं, आप उसमें सरसों के बीज डाल सकते हैं या जीरा डाल सकते हैं। यह अजीर्ण को दूर करने का एक बहुत बड़ा उपाय है, अगर जौ से उत्पन्न हुआ है, जौ के अधिक सेवन से उत्पन्न हुआ है तो। गेहूं, गेहूं को किसी ने ज़्यादा खा लिया है, गेहूं की रोटी ज़्यादा खा ली है, तो फिर क्या किया जाए कि ये भी कफ कारक होता है, तो अदरक का सेवन करें गेहूं के ठीक बाद में। इस गेहूं के अधिक सेवन के बाद में अदरक का सेवन करना चाहिए। चावल किसी ने ज़्यादा खा लिए हैं तो लौंग या काली मिर्च साबुत जिसको हम कहते हैं, तो इनका सेवन करने से अधिक चावल से उत्पन्न हुआ अजीर्ण धीरे धीरे दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। सब्जियां अगर फली वाली किसी ने ज़्यादा खाई हैं तो वात कारक होता है। हाँ, और ऐसी स्थिति होती है कि अफारा पैदा हो जाता है शरीर में, पता ही नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है, अंदर तूफान बवंडर सा मच रहा है पेट में। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें लहसुन, लौंग, काली मिर्च, लाल मिर्च, ये चार चीजों में से कोई भी एक चीज का सेवन कर सकते हैं, आपके अंदर का अफारा, अंदर का बवंडर और तूफान समाप्त हो जाएगा। लौंग चूस सकते हैं अगर आपने फली वाली सब्जियां ज्यादा ली हैं तो। लहसुन को कच्चा चबा सकते हैं छिलका उतारने के बाद। ऐसे अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबके फली वाली जो सब्जियों से उत्पन्न किए हुए अजीर्ण में विशेष लाभ होता है। या फिर फली वाली सब्जियां बना रहे हैं तो उसमें आप इन चार चीजों में से कोई भी एक दो चीज तक डाल सकते हैं। बंद गोभी किसी ने अधिक खा ली, यह भी वात कारक है, यह भी दर्द को बढ़ाएगी, वायु को बढ़ाएगी, तो सूरजमुखी के तेल में इसको बना सकते हैं आप, इसको अगर बनाना है तो। हल्दी डालें, सरसों के बीज डालें, और इन दोनों को साथ में डाल करके सब्जी लेनी चाहिए। सरसों के बीज का मतलब राई कहते हैं, राई, राजस्थान में मारवाड़ी भाषा में इसको और कहते हैं, और वैसे राई कहते हैं इसको। काली काली होती है, बिल्कुल बारीक बारीक। एक सरसों पीली सरसों होती है और एक सरसों होती है काली, काले बीज होते हैं, तो आपको काली सरसों को लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ। आगे चलते हैं। लहसुन अगर किसी ने अधिक ले ली है तो पित्त कारक हो गया, बहुत लहसुन डाल दी सब्जी में, पित्त बढ़ेगा। और इस पित्त को दूर करने के लिए आपको नारियल का चूरा, नारियल का चूरा बाजार में मिलता है आसानी से, और नींबू, इन दोनों का सेवन करना चाहिए, या दोनों में से एक चीज का सेवन करना चाहिए, तो लहसुन से उत्पन्न हुआ अजीर्ण दूर हो जाता है। हरी तक, जो सलाद लिया है, ग्रीन सलाद, ग्रीन सलाद भी बहुत ज्यादा ले लिया और रात को ले लिया तो यह वात कारक होता है। वात कारक यानी दर्दों को बढ़ाएगा, वायु के प्रकोप को बढ़ाएगा। तो जैतून का तेल और नींबू का रस, इन दोनों को साथ लेना चाहिए। जैतून का तेल, आजकल जैतून का सिरका बड़ा प्रचलित हो रहा है अलग अलग बीमारियों में, तो आप जैतून का तेल आधा चम्मच ले सकते हैं, और नींबू का रस भी आधा चम्मच ले सकते हैं, एक चम्मच करके इसको पी लीजिए। तो जो ग्रीन सलाद रात को आपने बहुत सारा खा लिया है, अब वो भारीपन सा लग रहा है, उससे अफारा या अजीर्ण पैदा हो गया है, तो उसको ऐसे शमन किया जाएगा। तो जैतून का तेल और नींबू का रस आधा आधा चम्मच मिला करके एक चम्मच हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्याज का किसी ने ज्यादा सेवन किया तो दाह कारक होता है, ये अग्नि, जैसे कोई जलाने वाला हो जाता है, जैसे अग्नि पित्त बढ़ाने वाली लहसुन थी, ऐसे ही दाह कारक प्याज होता है। तो इसके अजीर्ण को कैसे दूर किया जाता है? लवण को, यानी नमक को, नींबू को, दही को और सरसों के बीज को, इन चारों का सेवन, इन चारों में से किसी एक पदार्थ का सेवन करके प्याज के अजीर्ण को दूर किया जाएगा। प्याज से उत्पन्न हुए, आलू किसी ने ज्यादा खा लिया तो भी वो वात कारक है। वैसे तो आलू खाने की कोई चीज नहीं है, भारत के वासियों के लिए अनुकूल है भी नहीं, फिर भी अगर खा रहे हैं और तो आलू दर्द वालों को, मोटे लोगों को, पेट की समस्या वालों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। फिर भी खा रहे हैं, गैस, एसिडिटी, कब्ज है, फिर भी आलू खा रहे हैं, नहीं खाना चाहिए। फिर भी जो लोग खा रहे हैं आलू,
वो घी के साथ काली मिर्च के दानों का सेवन करें, या जब भी आलू बना रहे हैं तो घी के साथ बनाएं और काली मिर्च को जरूर डालें। ये आपको आयुर्वेदिक रेसिपी बता रहे हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ को कैसे कैसे संयोजनों के साथ बनाएंगे तो वो बीमारी नहीं पैदा करेंगे, अजीर्ण नहीं पैदा करेंगे। टमाटर कफ कारक होता है, आलू वात कारक और टमाटर कफ कारक। तो टमाटर का सेवन नींबू या जीरे के साथ करना चाहिए तो टमाटर जल्दी हजम हो जाता है, जल्दी पच जाता है। मक्खन का एक मक्खन फल होता है जिसको हम नाशपाती के आसपास का फल कहते हैं। नाशपाती तो वैसे अलग होती है, एक मक्खन फल अलग होता है। हाँ, सभी राज्यों में नहीं मिलता इसलिए शायद आप लोगों को नया नाम लगेगा ये। तो नाशपाती ज़्यादा ले ली जाए तो कफ कारक हो जाती है। खानी तो चाहिए सबको, नाशपाती के सीजन में नाशपाती नाक सबको खाना चाहिए, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा खा ली तो उनको भी अजीर्ण हो जाएगा। तो उनको हल्दी, नींबू, लहसुन और काली मिर्च, हल्दी, नींबू, लहसुन, काली मिर्च में से किसी भी एक या दो चीज़ों का सेवन करके इस नाशपाती के जो अधिक खाने से अजीर्ण उत्पन्न हुआ है, अफारा या पेट की गड़बड़ उत्पन्न हुई है, उसको दूर किया जा सकता है। आज का कार्यक्रम विशेष है, ये चीज़ें आपको सुनने को ऐसे हर जगह नहीं मिल पाएंगी, इसलिए आप इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और नोट करके रखिएगा कि कौन सी चीज़ कभी अधिक खा ली जाए तो उसके शमन को, या फिर कोई चीज़ बनाई जाए तो उसमें क्या चीज़ें हम डालें जिससे कि वह बीमारी पैदा नहीं करे, हमारे पेट को खराब नहीं करे। केला किसी ने ज़्यादा खा लिया है, अब हजम नहीं हो रहा, तो इलायची खा लो, एक दो, दो तीन इलायची खा लो। तीन केले खा लिए, दो इलायची ऊपर से चबा चबा खा लो, छिलके सहित, दानों सहित चबा चबा के खा लीजिए। यह केले के अजीर्ण को दूर करता है, केले से उत्पन्न हुए अजीर्ण को दूर करता है यह इलायची का सेवन। आप अगर दूध नहीं पच रहा तो भी इलायची ले सकते हैं, केला नहीं पच रहा तो भी इलायची ले सकते हैं, बहुत आवश्यक अच्छी चीज होती है। अब शुष्क फल बहुत शुष्क है और रूक्ष कारक होता है, वो रूक्ष कारक यानी रूखापन पैदा करता है, और वात कारक भी होता है, वायु भी बढ़ाता है, दर्द भी बढ़ा देता है। पानी में अगर इनको डुबो करके आप सेवन करेंगे ना तो ये ठीक रहेगा, नहीं तो अजीर्ण ही उत्पन्न करेगा। आम यदि जैसे अतिसार पैदा करता है, अतिसार यानी दस्त पैदा करता है, आम अगर आपने ज्यादा खा लिया तो दस्त लगा देगा, दस्तावर होता है। तो घी के साथ इलायची का सेवन करें, घी के साथ इलायची का सेवन करें अगर ज़्यादा आम कभी खा लिए हैं या मैंगो शेक ज़्यादा पी लिया है तो, ये थोड़ा ध्यान रखना। मूंगफली किसी ने ज़्यादा ले ली है तो वात हर तो है ये, लेकिन पित्त कारक है, वात का तो हरण करती है लेकिन पित्त को बढ़ाती है ये मूंगफली, वायु को बढ़ाती, वायु को घटाती है और पित्त को बढ़ाती, गर्मी को बढ़ाती है। इसको अगर रात को आप है ना इसको पानी में भिगो करके अगर फिर बाद में आप इसको गर्म करके सेवन करेंगे तब ये पित्त को बढ़ाने वाली नहीं होगी, ये भी ध्यान रखने की बात है। मूंगफली को रात को पानी में भिगो के रखें, उसके बाद सुबह सुखा लें, फिर इसको अगर आप गर्म करके सेवन करेंगे तो पित्त नहीं बढ़ाएगी, स्वादिष्ट भी होगी, पौष्टिक भी होगी, प्रोटीन देने वाली भी होगी और बड़ा जबरदस्त काम करती है मूंगफली। इसीलिए मूंगफली बड़ी अच्छी उपयोगी चीज़ है, इसको सेवन करने का एक तरीका बता दिया है। कोई काली चाय यदि पी रहा है तो उसमें अदरक जरूर डालें, नहीं तो उत्तेजना अनावश्यक रूप से बढ़ेगी और अवसाद पैदा होगा। अवसाद यानी क्या पैदा होगा, तनाव पैदा होगा। तो काफी सारे लोगों को मैंने देखा काली चाय पीते रहते हैं, काली चाय को पिए तो, लेकिन उसमें अदरक जरूर डालें, नहीं तो ये नुकसान करेगी। नेचुरल सल्फर नहीं होगा तो यह अवसाद, स्ट्रेस, डिप्रेशन पैदा करेगी। कैफीन होता है कॉफ़ी में, कॉफ़ी प्योरली कैफीन से बनी होती है, इसीलिए आपको यदि कॉफ़ी ज़्यादा सेवन किसी ने कर ली है तो यह भी उत्तेजक है। जायफल बाजार में मिलता है, आपको पंसारी के पास मिल जाता है, उसका जायफल को पीस करके उसका चूर्ण बना लीजिए और साथ में इलायची का भी चूर्ण बना लीजिए। इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो जिन्होंने ज़्यादा कॉफ़ी पी रखी है या ज़्यादा कॉफ़ियाँ आज तक पी है या एक दिन में 2 5 5 7 कप भी पी लेते हैं, इन सब को जायफल का चूर्ण, इलायची के चूर्ण दोनों को मिक्स करके सेवन करना चाहिए। तो कॉफ़ी का कैफीन जो है आपके लिए नुकसान कारक नहीं होगा। चॉकलेट किसी ने ज़्यादा खा ली, यह भी उत्तेजक होता है, इलायची और जीरे से इसके अजीर्ण को शमन किया जा सकता है। और देखते हैं एक पॉपकॉर्न होता है, पॉपकॉर्न आप लोग जानते हैं कभी
ज़्यादातर लोग फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ पर भी पॉपकॉर्न का सेवन करते हैं। तो पॉपकॉर्न अगर किसी ने ज़्यादा खा लिए हैं लालच में, जीभ के स्वाद में, या तो क्या होगा, वात बढ़ेगा, और वात बढ़ेगा तो उसका घी के साथ में सेवन करना चाहिए, या इसके ऊपर घी का एक आध चम्मच पी लेना चाहिए। यह पॉपकॉर्न के ठीक बाद में करने योग्य क्रिया है। इसके ठीक बाद में आपको पानी नहीं पीना चाहिए, आपको घी का एक चम्मच पी लेना चाहिए, आधा या एक चम्मच पी सकते हैं, नुकसान कभी नहीं करता घी, अगर असली घी हो तो यह एक पॉपकॉर्न की अधिकता से उत्पन्न हुए अधिक सेवन से उत्पन्न हुए जो अजीर्ण है उसका निवारण का एक उपाय बता दिया मैंने आपको पॉपकॉर्न का। एक तंबाकू किसी ने ज़्यादा यूज़ कर लिया है तो पित्त का प्रकोप पैदा करेगा, पित्त को बिगाड़ेगा और वात बढ़ाएगा, और उत्तेजक है, ये उत्तेजना पैदा करेगा। तो क्या करना चाहिए, तो ब्राह्मी नाम की एक जड़ी बूटी आयुर्वेद में मिलती है, उस ब्राह्मी का चूर्ण मिल जाता है, उस ब्राह्मी के चूर्ण को चुटकी भर आप सेवन करें। तंबाकू का जो बुरा प्रभाव है, जो अजीर्ण उत्पन्न कर रहा है, अपच उत्पन्न कर रहा है, अफारा उत्पन्न कर रहा है, वह दूर हो जाएगा वह प्रभाव। और एक वच होती है, वच, उसकी जड़, वचा मूल भी कहते हैं उसको, और उसके अलावा अजवाइन के जो बीज होते हैं, जो अजवाइन होती है वह, इन तीनों चीज़ों को आप प्रयोग कर सकते हैं साथ में, अथवा अलग अलग करके कर सकते हैं। तो ये तंबाकू के द्वारा उत्पन्न हुए जो अजीर्ण है उसको भी समाप्त कर देती है, यह तीन चीज़ें। तो इसीलिए आप सबको इन सब चीज़ों का सेवन करना, और अगर पहले तो इन सब चीज़ों का सेवन करने से पहले ये बात ध्यान रखना, इन चीज़ों को पका रहे हैं तो इन्हीं चीज़ों के साथ पकाएं तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा, कोई भी चीज़ ज़्यादा ना खाएं, कोई चीज़ ज़्यादा खाएंगे फिर उसको आप पचाने के लिए फिर आप मेहनत कर रहे हैं, इसकी अपेक्षा पहले ही आप अपनी जीभ पर कंट्रोल रखें तो इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के कार्यक्रम में कुछ विशेष बातें बताई हैं, ये सामान्य बातें नहीं है, आयुर्वेद के ग्रंथों से यह निकली हुई बातें हैं, ये सब हम सब के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगी। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, सभी को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट, खरखेड़ी, पुष्कर रोड, अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877, 9414205740, 9928005740। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने, पंचशील नगर, अजमेर। संपर्क करें 7300030702 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।